महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि सावन सोमवार व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारे प्रश्न आपके हैं कि मंगला गौरी व्रत, मंगलवार व्रत। वैसे तो देखिए, इस पे वीडियो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन शायद कुछ लोग देखे नहीं हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ भी बताना है पारण के नियमों के बारे में, जिसके लिए कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत सारी बातें जान पाएंगे। क्योंकि देखिए, शास्त्र में बताया गया है कि कोई भी व्रत बिना पारण के पूर्ण नहीं होता है। संपूर्णता तब मिलती है जब आप अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपने व्रत कैसे रखना है, उसमें पारण का यही नियम है। यदि आप जल और फल लेकर के व्रत रखते हैं तो जब तक आप अन्न ग्रहण नहीं करते हैं तब तक आपका पारण नहीं माना जाता है। परंतु यदि आप बिना जल के व्रत रहते हैं, जैसे कि 16 सोमवार व्रत का पारण कैसे करें, क्योंकि उसमें एक समय ही जल पिया जाता है, तो साथ में यदि मंगलवार है, मंगला गौरी व्रत है, तो कैसे करेंगे आप। तो ये तो एक चीज़ सामान्य है जो सभी जानते हैं कि जब किसी व्रत के पारण का ना तो हमें समय मिल पा रहा हो और अगले दिन से अगला व्रत प्रारंभ हो, तो सबसे अच्छा जीवनदायिनी माता तुलसी के पत्ते होते हैं। कहा जाता है तुलसी के पत्ते निकलकर पानी पी लेने से हमें हमारे व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है और पारण मान्य हो जाता है। तो देखिए, सावन सोमवार हो या फिर कोई भी व्रत हो, ये नियम आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब अगले दिन कोई नया व्रत करना हो और आपके पास पारण का समय ना हो तो आप तुलसी के पत्ते निगल लें और उस व्रत का पारण आपका माना जाएगा। बस जिस दिन जो है कि ये प्रदोष हो, उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं निकले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी व्रत हो तो ये पारण आपका मान्य होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि पारण करने के क्या नियम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, सुबह सवेरे सोमवार व्रत का पारण होता है सूर्योदय के साथ। तो आप लोग ये प्रश्न मत करिए कि 4 बजे, 3 बजे और 12 बजे के बाद हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सावन सोमवार का व्रत है तो आप सुबह सवेरे जगिएगा, नहाइएगा, धोइएगा। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप अपने घर के मंदिर में या फिर कहीं भी जहाँ भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा आराधना करने के पश्चात जो है आप भोलेनाथ की पूरी विधि विधान से पूजा आराधना हो जाए आपकी, तो सब कुछ कर लीजिएगा। उसके बाद घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनवाइएगा, यानी कि लहसुन प्याज वगैरह पहले भोजन में मत डालिएगा। पहले भोजन का मतलब देखिए, प्रयास यही करना चाहिए कि पहला भोजन आपका शुद्ध सात्विक हो, और चाहे तो नमक वाला भी खा सकते हैं, चाहे तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले गौ माता के लिए भोजन निकाल देना है। गौ ग्रास जिसको बोलते हैं, गौ माता को भोजन निकालिए। फिर आप अपने भोजन की थाली का 3 बार आचमन कर लीजिए। चलिए, हो सकता है आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जैसे भोजन की थाली है तो जल उसके चारों तरफ छिड़क दीजिए, प्रणाम करिए भोजन को, अन्नपूर्णा माता का ध्यान करिए, भोलेनाथ का ध्यान करिए कि हे महादेव, आपकी कृपा से मैंने अपना व्रत पूर्ण किया। उसके बाद जो है आप अन्न ग्रहण करिए। एक चीज़ और ध्यान देना है कि भोजन ग्रहण करने से पूर्व हमें सावन सोमवार हो या कोई भी व्रत हो, कुछ न कुछ दान अवश्य निकालना चाहिए। अब दान क्या और कैसे निकाला जाता है ये मैं बता देती हूँ। यदि आप सावन सोमवार का व्रत है, 16 सोमवार व्रत है या फिर सामान्य किसी भी सोमवार का व्रत धारण करते हैं, सोमवार के व्रत में सबसे ज़्यादा उत्तम होता है सफ़ेद चीज़ों का दान करना। मानसिक अशांति से छुटकारा मिलता है, पति पुत्र दीर्घायु होते हैं, संपूर्ण कामनाओं की छुट्टी होती है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये जो है कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है सावन सोमवार का व्रत आपका धारण करना। इसलिए क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चावल और दूध या फिर सफ़ेद चीज़ें जो भी आप अपनी शक्ति के अनुसार चाहें तो पारण से पूर्व दान कर सकते हैं। ये दान आप तुरंत ना भी दे पाएँ ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को, तो आप इन्हें निकाल कर रख लें और आप इसको ले जा कर के कभी भी पूरे दिन में सूर्यास्त से पहले आप इस चीज़ का दान कर सकते हैं। इसके बाद आप पारण करें। देखिए, जितना प्रयास और जितनी मेहनत आप अपने व्रत को पूर्ण करने में करते हैं ना, उतनी मेहनत यदि आप अपने पारण में कर दें और ध्यान से पारण कर लें, पारण और उद्यापन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके व्रत को पूर्ण करती हैं। यदि लापरवाही, बस विशेषकर छोटी बच्चियां, मतलब कि जो गुरुवार का व्रत रखती हैं, हमारे पास अक्सर फ़ोन भी आता है और कमेंट भी लोग करती हैं कि दीदी हम 12 बजे के बाद खाना खाते हैं। कोई नियम ही नहीं होता। इन सब व्रतों में ये नियम होता है कि सूर्योदय से लेकर जब तक अगला सूर्योदय न हो जाए तब तक आप व्रतधारी ही होते हैं।
पारण अगले सूर्योदय के साथ ही आपको करना है। तो कभी भी ये गलती आपको नहीं करना है। बाकी चीज़ें तो जो है वो ध्यान आप लोग देते ही रहिएगा, लेकिन चलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर देना है दोस्तों। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, और कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण, पारण का भोजन बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए, कभी भी कितनी भी जल्दी हो, बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि सुबह बच्चों के टिफ़िन के साथ ही पारण का भोजन बिना नहाए बना लेती हैं। देखिए बहुत का मतलब कि आप लोग ये मत सोचिए कि सभी, बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन सुबह बच्चों की हड़बड़ी होती है तो ऐसे में बना लेते हैं। लेकिन पारण का भोजन बहुत साफ सुथरे तरीके से बना हुआ होना चाहिए। आप सुबह नहा धो करके और तब भोजन बनाएं, और उसके बाद जो है आप उस भोजन से पारण करें। तो पारण और उद्यापन दो चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं जब आप किसी व्रत को करते हैं। तो जितना व्रत को पूर्ण करने में आप मेहनत करते हैं उतना प्रयास करिए, और पारण के संपूर्ण नियमों का जान लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप पारण करें तो कभी भी मतलब अपने व्रत के बारे में सोचकर भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने मेरा व्रत जो है वो पूर्ण किया। हमेशा भगवान को धन्यवाद देने के बाद ही आप पारण करें। क्योंकि देखिए भगवान जो कुछ भी देते हैं ना, जब हम उनको धन्यवाद करते हैं तो कई गुना होकर वो हमारे पास लौटती हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा कहिए कि भगवान आज आपने जो भी दिया, मेरे व्रत को पूर्ण किया, वो आपकी कृपा है, आगे भी आप साथ ऐसे ही देते रहिए, मैं आपके व्रत को पूर्ण कर सकूं। तो पारण का शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सावन सोमवार का या फिर 16 सोमवार का पारण सूर्योदय के बाद आप लोग करेंगे। तो लगभग 5:30 बजे के बाद आपको जो भी खाना पीना है पहले से बना कर रख लीजिए, और नहा धोकर के साफ सात्विक तरीके से आप बनाइएगा, और आप उसके बाद 5:30 बजे के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लड़के भी व्रत हैं तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग भी व्रत कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी यही नियम है कि आप 5:30 बजे सुबह के बाद ही आप लोग पारण करेंगे। तो चलिए ये नियम आपको ध्यान रखना है। और वीडियो कैसी लगी आप भी बताइएगा ज़रूर, और साथ साथ अच्छी लगती है, पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की जानकारियों के लिए, और अच्छी लगती है तो एक लाइक तो अवश्य करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।